क्या आपको पता है पैंट और प्लाज़ो में और सर्कुलर में क्या अंतर होता है? समझ में नहीं आता कि पैंट किसे बोलते हैं, प्लाज़ो किसे बोलते हैं? क्या जो हमने पहना है वो पैंट है, या हम बना रहे हैं वो पैंट है या प्लाज़ो है, क्या है? आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है ना? कितनी मोहरी वाले को पैंट बोलते हैं, कितनी मोहरी वाले को प्लाज़ो बोलते हैं, क्या अंतर है इनमें? तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगी, क्योंकि मुझे इतने कमेंट आए हैं कि मैम आप कभी दूसरा मेथड सिखाते हो, कभी दूसरा मेथड सिखाते हो, कभी कहते हो पैंट सिखा रही हूँ, कभी कहते हो प्लाज़ो सिखा रही हूँ। तो जी हाँ, इसमें अंतर होता है, तभी तो मैं सिखा रही हूँ। अगर अंतर नहीं होता तो क्यों सिखाती? तो देखिए, सबसे पहले हमने जितने भी रेडीमेड हम पैंट वगैरह पहनते हैं कुर्ती के साथ जो आते हैं, या हम सिलवाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो चल रहा है पैंट। जैसे कि मेरे पास ये 2 पीस है, ये आप देख सकते हैं। इनकी जो मोहरी है वो कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हो, पैंट है ये। इसे क्या बोलेंगे? पैंट। इसमें अंतर बताऊँगी अभी मैं। और ये मेरे पास रेडीमेड है, ठीक है। ये फ़िलहाल तो बेकार हो गया है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो मोहरी है वो भी सेम है इसके लगभग। अब इसकी मोहरी नापते हैं। इसकी मोहरी आ रही है 6.5, और ये जो बनाया हुआ है इसकी मोहरी कितनी है? इसकी भी मोहरी 6.25 के आसपास है। तो ये क्या कहलाएंगी? पैंट। पैंट कहलाएंगी। अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न ये आता है लोगों का कि ट्राउज़र क्या होता है फिर? तो जो पैंट होता है ना, वो अमेरिका में बोला जाता है, और जो यूके में बोला जाता है ट्राउज़र पैंट। मतलब ट्राउज़र और पैंट दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, पर दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, वो पैंट ही है, ठीक है। तो कभी लेडीज़ ट्राउज़र बोल देते हैं, लेडीज़ पैंट बोल देते हैं, बात एक ही है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पैंट और ट्राउज़र सब एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं खाली ट्राउज़र। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ट्राउज़र, ठीक है। ट्राउज़र जो मैंने अभी दिखाए, पैंट, वो एक ही बात है, ट्राउज़र और पैंट, ठीक है। इसकी जो मोहरी होती है वो 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा साइज़ है, मोटे हो तो 9 इंच भी हो सकती है। 9 इंच की मोहरी तक, ठीक है। 6, 7, 8, 9, और मैं 5 भी लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ लड़कियाँ बहुत पतली होती हैं तो उसके लिए भी चल जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो मोहरी होती है ना, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी आएगी पैंट में, ठीक है। किस में आएगी? पैंट में। अब बात करते हैं कि एक होता है पैंट प्लाज़ो। पैंट अलग, पैंट प्लाज़ो अलग। कुछ लोग पैंट प्लाज़ो वर्ड बोलते हैं ना, देखा होगा आपने रेडीमेड में, ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट नज़र आता है। आपने देखा होगा ना, थोड़ी सी मोहरी जो है वो थोड़ी चौड़ी है, ऊपर भी ऐसे सीधा सीधा नज़र आता है, उसे बोलते हैं पैंट प्लाज़ो। उसमें पैंट जैसा लुक होता है, लेकिन नीचे जो मोहरी होती है वो प्लाज़ो स्टाइल में होती है, मतलब 9 इंच से ज़्यादा होती है। वो हो सकती है पैंट प्लाज़ो। मैंने यहाँ पे क्या कहा? ट्राउज़र पैंट। ट्राउज़र और पैंट एक ही बात है। अब यहाँ पे आ गया पैंट प्लाज़ो, ठीक है। तो इसमें जो मोहरी रहेगी वो 9 इंच भी हो सकती है, 10 इंच भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, और 12 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है अगर आपका पैंट प्लाज़ो है तो। अब आप कहोगे 9 इंच तो आपने यहाँ भी यूज़ करा है, तो 9 इंच की मोहरी इसमें भी आ सकती है, 9 इंच की मोहरी इस मेथड में भी आ सकती है। तो पैंट प्लाज़ो में भी आप बना सकते हैं 9 इंच की मोहरी का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े घेरदार, जो थोड़े से हल्के से ए लाइन टाइप के होते हैं। मतलब कि एक शेप अगर मैं दिखाऊं आपको, ऐसे जा रहा है शेप, ये कुछ इस तरह से जाता है शेप, ठीक है। आसन आ जाता है यहाँ से, और ये कुछ इस तरह से आती है शेप, ये वाली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ। ये हमारा आ जाता है जैसे कि 13 इंच के घेर में, 14 इंच के घेर में, 15 इंच के घेर में, इस तरह की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज़ो कहलाएगा, ये पैंट प्लाज़ो नहीं कहलाएगा। तो इसमें जो मोहरी आ जाती है ये ओनली प्लाज़ो, ठीक है। इसमें आ जाएगी हमारी मोहरी 13 इंच, 14 इंच, इसमें 12 भी हम कर सकते हैं, वैसे 12 से लिखते हैं इसमें। 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच। इसकी मोहरी हम कितनी तक बना सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक कपड़ा दिखाती हूँ। अब जो हमने अभी मैंने आपको बताया ना प्लाज़ो, सिर्फ प्लाज़ो की बात की है, तो इसकी मोहरी हम लास्ट इसके चौड़ाई जितनी बना सकते हैं, जो हमारे कपड़े का पना है ना, पना, तो इस पने में ज़्यादातर 20-21 इंच आता है ना, उतनी हम बना सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम नापते हैं इसको कितना है। हाँ देखो, ये 20.5 इंच का पना है। 20.5 का मतलब है ये इस तरह का पैर का आपका घेर आएगा। ये कितना हो गया? 21
20.5 का मतलब है 21, 41 या 42, ठीक है। इतना आपका घेर बन जाएगा एक पैर का, ठीक है। ये प्लाज़ो में आएगा। तो हम 2 मीटर कपड़े में इसे आराम से बना सकते हैं, 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं। और कितने पैंट की लेंथ के हिसाब से कितना कपड़ा लगना है वो पहले ही वीडियो डाला हुआ है। तो ये जो कपड़ा हमारा चौड़ाई है इतनी एक पैर की गोलाई रहेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते इस वाले प्लाज़ो की कटिंग में, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह के आपको समझा दिए, ये हमने ड्रॉ करके भी दिखाया आपको। अब आता है कली वाला प्लाज़ो। जी हाँ, तो कली वाले प्लाज़ो के बारे में आपको पता होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कली वाला प्लाज़ो। ये कौन बनाता है, किसके लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है अगर आपको 16 इंच से ज़्यादा घेर बनाना है, कि भाई मुझे 16 इंच से ज़्यादा घेर चाहिए, कपड़े का पना तो है नहीं उतना, और आपका कपड़े का पना होगा भी तो भी नहीं बन पाएगा, फिर वो सर्कुलर में जाएगा, फिर आपको सर्कुलर वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो आपका पना तो 60 इंच का है, क्या हम ये वाला मेथड बना सकते हैं जो अभी मैंने ड्रॉ किया था? बिल्कुल नहीं बना सकते। आप इसे 20 इंच के पने में ही बना सकते हो, ठीक है। 16 इंच के बाद जो मोहरी रहेगी उसमें आपने फिर ये मेथड, अब ये लास्ट हो गया है, 16 इंच की मोहरी तक ही रहेगा ये वाला मेथड जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। अब ये कली वाले प्लाज़ो में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। अगर आपको 16 इंच की मोहरी से ज़्यादा चाहिए घेर तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कली वाला प्लाज़ो या सर्कुलर, और उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा घेर चाहिए ना तो आपको इसमें से एक बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल लिख देते हैं कली प्लाज़ो, ठीक है। कली प्लाज़ो। राइटिंग तो भाई मेरी बहुत ख़राब है तो उस पर ध्यान नहीं देना आप। तो कली प्लाज़ो क्या होता है, जैसे हमारा ये ऐसे आ गया शेप, ठीक है। यार मेरी ड्राइंग भी तो ख़राब है गाइस, ऐसे आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आता है हमारा कली प्लाज़ो। इसमें क्या होता है ना, कलियाँ होती हैं ऐसे करके, इस तरह की कलियाँ होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी कलियाँ हमारा घेर को बढ़ाता है। ये कलियाँ जो है हमारी घेर को बढ़ाती हैं। इससे हमारी जो घेर है वो बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 10 मीटर, जितनी मर्जी आपको अपने पैर की घेर बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कली प्लाज़ो। इसमें अच्छा खासा 3 मीटर से ऊपर ही कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। ये हमारा, इसमें आप कितना भी घेर बना सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यहाँ पे मीटर की बात कर रही हूँ, फिर आपको कि इंच लिख दिया है, ठीक है, मीटर। अब आ गया हमारा कि भाई मुझे नहीं पहनना है कली वाला प्लाज़ो, मुझे कोई जॉइंट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको पीको वाला चाहिए प्लाज़ो। पीको होती है ना नीचे राउंड राउंड राउंड, उसमें आपको जाना पड़ेगा अम्ब्रेला प्लाज़ो में। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अम्ब्रेला प्लाज़ो, प्लाज़ो, ठीक है। तो अम्ब्रेला प्लाज़ो के लिए क्या करना होगा आपको, अम्ब्रेला प्लाज़ो के लिए आपको फ्लेयर चाहिए, तो आपको क्या करना है, कपड़ा ज़्यादा चाहिए भाई, 3 मीटर से ज़्यादा कपड़ा चाहिए आपको, तब जाके बन पाएगा। अगर हाँ इसमें ना पना ज़्यादा है और 2.5 मीटर कपड़ा है तो भी बन जाएगा। मैंने इस चैनल पे वीडियो डाली हुई है आई थिंक अम्ब्रेला प्लाज़ो की, वो 2.5 मीटर कपड़े में है लेकिन उसका पना 60 इंच के आसपास है, तो वो बन जाएगा। तो अम्ब्रेला प्लाज़ो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कितना भी घेर, इसमें आप कह सकते हो 1 मीटर घेर भी हो सकता है, 2, 3, 4, इसमें 5 मीटर का भी घेर हो सकता है। ये मीटर में लिखा है मैंने, ठीक है। तो अभी हमने कितनी चीज़ सीख ली, 4 तरीके के हो गए। अब एक आता है अम्ब्रेला प्लाज़ो लेकिन कम कपड़े में, ए लाइन शेप में, ठीक है। वो भी अम्ब्रेला में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या है ना, आप 2 मीटर में बना सकते हो, 2.5 मीटर में भी बना सकते हो। वो कैसे बनेगा, उसे हम साइड में हमें जॉइंट डालना पड़ा, साइड में जॉइंट नहीं आएगा, साइड में जैसे नॉर्मल पैंट में सिलाई आती है ना, मैं अम्ब्रेला प्लाज़ो भी कई तरह से कट करती हूँ गाइस। ये देख रहे हो, ये हमारी जो पैंट में ऊपर से नीचे तक ही साइड की सिलाई आती है ना, ये वाली सिलाई, ये सिलाई आएगी उसमें, क्योंकि उसका स्टाइल पेटीकोट के स्टाइल में कटिंग होता है, वो हमारा पेटीकोट के स्टाइल में कटिंग होगा, वो भी हमारा अम्ब्रेला प्लाज़ो माना जाएगा। और उसमें ये साइड की सिलाई दिखेगी बस। और जो नॉर्मल अम्ब्रेला प्लाज़ो होता है उसमें साइड में कोई सिलाई नहीं दिखती, लेकिन दोनों तरीके से हम प्लाज़ो बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है बेल बॉटम आता है। बेल बॉटम की शेप आपको पता है, ऊपर से ऐसी होती है, नीचे से इस तरह से होती है, वो बेल बॉटम में आ गया। फिर शरारा, शरारा में नीचे प्लेट वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सब आपको पता ही होगा। ये कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अम्ब्रेला हो गया, शरारा हो गया, शरारा,
और हो गया बेल बॉटम। बेल बॉटम में क्या होता है, ऊपर से शेप आती है पैंट की, नीचे से थोड़ा सा ए लाइन हो जाता है, बस। ज़्यादा नहीं कंफ्यूज होना कि बेल बॉटम कुछ रॉकेट साइंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब सिखाऊंगी, बस ना अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ किसी चीज़ की वजह से, जो भी मैं बता नहीं सकती हूँ इसी वजह से। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पास से। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ट्राउज़र और पैंट में क्या अंतर है, तो ट्राउज़र पैंट दोनों एक ही वर्ड है, पर्यायवाची समझ लो। ट्राउज़र पैंट एक ही बात है। उसमें मोहरी हो सकती है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये पैंट में आ जाएंगे, ट्राउज़र पैंट में। फिर उसके बाद आता है प्लाज़ो पैंट। प्लाज़ो पैंट में आपको स्ट्रेट बनाना होता है, ऊपर से नीचे तक सेम होता है, जैसे कि बॉक्स ट्राउज़र भी बोल सकते हैं आप उसमें। ये 9, 10, 11, 12 इस तरह की मोहरी हो सकती है। ये मैंने हाफ़ की बात करी है, 9 है तो टोटल 18 होगा, 10 है तो 20, 11 है तो 22, 12 है तो 24। इसी तरह इसकी भी बात कर रही हूँ मैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे ये मोहरी है, ठीक है, ये अभी हमने हाफ़ में मेज़र किया, हाफ़ में। अगर ये 6 इंच है तो टोटल 12 है, तो हम हाफ़ में मेज़र करके लिखते हैं अपनी डायरी में, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह की जो मैंने पैंट अभी बताई ना, ये ऊपर वाली लाइन में बैठेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद पैंट प्लाजो हो गए, इनकी घेर लास्ट 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मेथड शेयर किया हुआ है, ये भी शेयर किया है मेथड, और ये भी शेयर किया है मैंने। कली वाला रह गया है और अम्ब्रेला वाला शेयर कर दिया है। शरारा रह गया है, बेल बॉटम रह गया है, शायद बेल बॉटम भी मैंने सिखाया हुआ है ड्राफ्टिंग में, कटिंग नहीं सिखाई है। तो इनमें से लगभग सारे हुए हैं। कली प्लाजो की वीडियो जल्दी आने वाली है। बाकी फिर आ जाता है प्लाजो, जो ए लाइन शेप में रहता है, थोड़ा घेर ज़्यादा रहता है। तो 12 इंच की मोहरी हो सकती है, 12 का मतलब समझ जाओ दुगना, 13, 14, 15, 16, ये मैं हाफ़ करके बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी कली प्लाजो में आप अनलिमिटेड घेर बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, एक पैर की बता रही हूँ मैं। यहाँ पे अम्ब्रेला प्लाजो, इसमें भी 1, 2, 3, 4 कितना भी बना सकते हो। शरारा, शरारा में अनलिमिटेड कपड़ा यूज़ कर सकते हो। बेल बॉटम, बेल बॉटम में 2-2.5 मीटर आराम से लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे किस चीज़ का, पैंट, प्लाजो पैंट, सर्कुलर पैंट, अनारकली, सॉरी कलीदार, इन सब में क्या अंतर होता है। मोहरी का अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता। हाँ, कटिंग में मेथड चेंज होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब इसमें आप कहोगे कि सारी वीडियो हैं चैनल पे, जी हाँ, लगभग सारी वीडियोज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना फिटिंग वाला सिखाओ पैंट, तो भाई आपको अपने हिसाब से बनाना है, मैं तो मेथड सिखाऊंगी, वो थोड़ा ना सिखाऊंगी कि आपको कितना फ़िट पहनना है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अपनी अकॉर्डिंग आप उसमें लूजिंग डालिए। मैंने मेथड सिखाए हैं वो पैंट के ही हैं सारे, ठीक है। प्लाजो के डाले हुए हैं, कितनी मोहरी के हिसाब से कितना, सारी वीडियो है आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।